आप मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हैं, आपको बहुत सारे मेथड्स पता हैं जिनसे आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। मगर अगर आप अब तक उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाए हैं तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगले 90 दिनों की। आपको अगले 90 दिनों में क्या करना है ऐसा कि आप आज जहां हैं आप उससे कई गुना ज़्यादा आगे पहुंच चुके हों और आपको आपकी लाइफ में क्वांटम लीप्स देखने को मिले। अब ये जो क्वांटम लीप्स होंगे इनके पीछे का इंटेंशन आपका ही होगा। आपको जहां जाना है लाइफ में, आपका जो भी गोल है, आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सारी स्टेप्स को फॉलो करना है। आपको एग्जैक्ट उसी तरह से इन सारी स्टेप्स को फॉलो करना है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर इसके बाद भी आपको अगर अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं देखने को मिले तो आप इस चैनल को आकर रिपोर्ट कर दीजिएगा। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डायसेक्टिंग कॉन्शियसनेस के नए वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च भी डाली है और स्पेसिफिकली इस चीज़ को मैंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया है और अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि 90 डेज़ तक ही क्यों इस मेथड को फॉलो करना है, क्यों कोई और दिन नहीं चूज़ किया इस चीज़ के लिए। तो शास्त्रों में 40 से 45 डेज़ के टाइम पीरियड को मंडल कहते हैं। अब कई जगह मंडल 40 डेज़ का होता है, कई जगह 48 डेज़ का होता है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ तो 90 डेज़ में ऑल एंड ऑल 2 मंडल कंप्लीट हो जाते हैं। पहले मंडल में आपकी माइंड और बॉडी आपके हैबिट को क्रिएट करती है, उस हैबिट को एक स्टेट बनाती है, एक बेसलाइन स्टेट बनाती है। और दूसरे मंडल में वो हैबिट आपके नर्वस सिस्टम में सॉलिडिफाई हो जाती है, आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। तो सबसे पहली स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है और अपने लिए 10 एफर्मेशंस लिखने हैं। ये 10 एफर्मेशंस हेल्थ के लिए हो सकते हैं, पैसों के लिए हो सकते हैं, करियर के लिए हो सकते हैं। जो भी चीज़ें आप इन 3 महीनों में अचीव करना चाहते हैं उन चीज़ों के लिए आप वो एफर्मेशंस लिखिए। उन एफर्मेशंस को आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है जैसे कि वो हो चुके हैं, और इसके बाद आपको उन एफर्मेशंस को अपनी खुद की आवाज़ में रिकॉर्ड कर लेना है। दूसरा स्टेप ये है कि आपको हर दिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करना है एटलीस्ट 1 घंटे तक। अगर आप चाहें तो आप इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मगर 2 पार्ट से ज़्यादा इसे न करिएगा। आपको आधे घंटे के इंटरवल्स में फिजिकल एक्टिविटी को करना है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो जिम हो, चाहे आप वर्कआउट करते हो, चाहे योगा करते हो, चाहे आप वॉकिंग ही करते हो, कुछ भी आप करें पर 1 घंटे तक रोज़ करें। अब इस फिजिकल एक्टिविटी को जब आप कर रहे हैं आपको उन एफर्मेशंस को तब सुनना है जिन एफर्मेशंस को आपने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया है। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव हो जाता है और वो जल्दी चीज़ें एक्सेप्ट करता है, वो जल्दी एफर्मेशंस को एक्सेप्ट करता है। आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखिए कि जब भी आप वॉकिंग करते हैं या जब भी आप जिम में हैं तब आप जो भी गाना सुन रहे हैं वो दिन भर आपके दिमाग में चलते रहता है। तो ये इस बात का प्रूफ है कि आपका दिमाग उस समय पर काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, तो आप उस समय पर उन एफर्मेशंस को सुनेंगे। अब जब भी आप सुबह उठेंगे उसके बाद आप उन एफर्मेशंस को फिर से 10 मिनट तक लगातार सुनेंगे। अब कंडीशन यही है कि आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखना है और आपको उस समय पर उन एफर्मेशंस को लिखना भी है। किसी भी जर्नल में आप उन एफर्मेशंस को लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपको हर दिन अपने आप के साथ आधा घंटा स्पेंड करना है। आधा घंटा आप अपने आप के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के स्पेंड करेंगे। इस आधे घंटे में आपको मेडिटेशन नहीं करना है, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको अपने आप के साथ आधा घंटा स्पेंड करना है। ये आधा घंटा इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस आधे घंटे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपके दिमाग को फाइनली एक काम स्पेस मिलती है जिसमें वो आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सके जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप लाइफ में अभी कहीं भी नहीं पहुँचे हैं तो वो इसलिए नहीं पहुँचे हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको करना क्या है। अगर आपको पता होता तो आप वो कर चुके होते और उस जगह तक पहुंच चुके होते। तो इसीलिए आपको अपने दिमाग को आधा घंटा देना है प्रोसेस करने के लिए चीज़ों को और आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो आपको चाहिए। आधे घंटे के बाद आप कोई भी जर्नल लीजिए और उसमें लिखिए जो भी आपने आधे घंटे के दौरान सोचा है। आप देखेंगे कि थोड़े टाइम के बाद आपको उस जगह पर बहुत सारे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ मिलने लगेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको रात को सोने से आधे घंटे पहले सबसे पहले तो अपने सारे डिजिटल डिवाइसेस को अपने से दूर कर देना है और दूसरा
कोई भी वाइंडिंग डाउन प्रैक्टिस करनी है, चाहे कोई भी ब्रीदिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अगर आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं तो जर्नलिंग कर सकते हैं। नहीं तो अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप कोई भी ईयर प्लग्स लगा लें कान में और अपने हार्ट बीट पर फोकस करें। ये सबसे अच्छी वाइंडिंग डाउन टेक्निक है क्योंकि ये आपको अंदर लेकर जाती है, डीप लेकर जाती है, आपकी स्लीप को बहुत ज़्यादा डीप करती है और इससे रात को आपको अच्छे पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, आपको अच्छे ख्याल आएंगे, आपकी स्लीप डीप होगी और आप सुबह एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठेंगे। अब हम साधना की बात करते हैं क्योंकि हमको इन 90 दिनों में साधना भी करनी है। बिना साधना के हमको वो क्वांटम लीप्स नहीं मिल पाएंगी जो हम चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देवी मातंगी की साधना करनी है 40 दिनों की। शुक्ल पक्ष के वेडनेसडे से शुरू करते हुए हमको देवी मातंगी की 40 डेज़ की साधना को करना है। अब इस साधना के अंदर आप चाहे तो मंत्र की साधना कर सकते हैं, चाहे तो कवच की कर सकते हैं, सहस्त्र नाम की कर सकते हैं, स्तोत्र की कर सकते हैं, चाहे उनके बीज मंत्रों की कर सकते हैं। अगर आपको साधना की दुनिया में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपने ज़्यादा इंटेंस साधना नहीं करी है, तो आप किसी मंत्र की साधना को ना करें, आप किसी भी कवच की, सहस्त्र नाम की या स्तोत्र की साधना को कर लें, या फिर आप उनके बीज अक्षर ऐंग की साधना भी कर सकते हैं। अब इसमें जो संकल्प होगा वो अपने गोल्स के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। आप देखिए, थोड़ा रिसर्च करिए कि देवी मातंगी किसकी देवी है, वो क्या देती हैं, और इसके बाद उस संकल्प को लीजिए जो भी संकल्प आपको ठीक लगता हो। अब जब आपकी मातंगी साधना कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप 5 या 10 दिन का गैप लेकर दूसरी साधना उन देवी या देवता की करेंगे जो आपके गोल्स को फुलफिल करने में आपकी हेल्प कर सकें। जैसे कि अगर कोई पैसे कमाना चाहता है तो वो माँ लक्ष्मी की साधना को कर सकता है, कोई अपने करियर में सक्सेस चाहता हो या पावर चाहता हो तो वो माँ दुर्गा की साधना को कर सकता है। मेंटल पीस के लिए आप शिव जी की साधना को कर सकते हैं। अगर आपको डिसिप्लिन रहना है, अपने सेंसेस को कंट्रोल में रहना है, तो आप महाप्रभु विष्णु की साधना को कर सकते हैं। आप उनकी साधना को बिजनेस ग्रोथ के लिए भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको एक डेली प्रैक्टिस भी रखनी है। कोई भी एक डेली प्रैक्टिस आप रख सकते हैं जिसको आप हर दिन लगातार 90 दिनों तक करेंगे, चाहे वो नाम जाप हो, सुदर्शन क्रिया हो, मंत्र जाप हो, चाहे वो हनुमान चालीसा ही क्यों ना हो। प्रैक्टिस कोई भी हो, आपको उसे हर दिन करना है अपनी साधना के अलावा। अब क्योंकि आप साधना कर रहे हैं तो आपको अपनी बेसिक लाइफस्टाइल को वैसे भी क्लीन ही रखना है। खाना टाइम पर खाइए, रात को हैवी खाना अवॉइड करिए और डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट मेंटेन करिए। ये सारी बेसिक चीज़ों का आपको वैसे भी ध्यान रखना ही है। इन सारी स्टेप्स को आप एक पेपर पर लिख लें और उस पेपर को आप अपने पास ही रखें ताकि आप उसे हर सुबह उठकर देख सकें कि आपको रोज़ करना क्या है। अगर आपने इन सभी स्टेप्स को फॉलो किया तो आप अगले 3 महीनों में 3 से 5 साल अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होंगे। ये मेरी आपसे गारंटी है। जो कोई भी इस प्रैक्टिस को शुरू करे वो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट्स में सबको आकर बताए ताकि आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहे और 90 डेज़ बाद आप अपनी लाइफ के रिजल्ट्स भी आकर हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम श्री मात्रे नमः।